नमस्कार, TV20 देखना आप शुरू कर दिए हैं। आपके साथ एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई निशा सिंह और इस वक्त मैं वार्ड 20 में एक बार फिर से जायजा लेने आ गई हूं। चूँकि आज यहां पे काटी नगर परिषद को लेकर के जो सरगर्मी तेज हो चुकी है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूँ, महेश प्रसाद शाह जी हाँ सभापति उम्मीदवार हैं, वो खड़े हैं। उनके जो बेटे हैं, जो लड़के हैं, वो देख लीजिए किस तरह से कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे। चले सीधा सीधे उनसे बात करते हैं, उनके लड़के से। महेश प्रसाद शाह जी हाँ सभापति उम्मीदवार में खड़े, इनका बेटा है, आप उनके लड़के हैं। क्या कहिएगा, जनसंपर्क अभियान लगातार चला रहे हैं, क्या कहिएगा? जी, निश्चित रूप से जब चुनाव का माहौल है और बैठ जाइए और चुनाव में प्रत्याशी हैं तो स्वाभाविक है कि जनसंपर्क अभियान चलेगा ही। चूँकि हम लोग बरसों से गांव-गांव में जाने का काम किए हैं, पिताजी लगातार ज़मीन से जुड़े रहे हैं, तो संघर्ष उन्होंने किया है और उसी संघर्ष के बदौलत आज हम कहीं भी जा रहे हैं क्षेत्रों में तो हमको सम्मान के साथ बैठने का जगह मिल रहा है और अपना विचार रखने का मौका मिल रहा है और बहुत सारी बातें हैं, सभी बिंदु को लेकर के हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच। चलिए, आप बताइए कि मूलभूत समस्या क्या, जनसंपर्क चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा समस्या किस मूलभूत समस्या क्या है यहाँ का? देखिए, मूलभूत समस्या अभी कांटी नगर पंचायत 20 वर्षों से था और यहाँ उत्क्रमित क्षेत्र जो है उसमें ज़्यादा समस्या है। चूँकि उत्क्रमित क्षेत्र है, पंचायत का हिस्सा था, तो स्वाभाविक है कि पंचायत में उस स्तर का विकास नहीं हुआ है, तो यही समस्या है। सड़कें की समस्या है, नल जल की समस्या है। देखिए, नल जल की समस्या काटी नगर में ही है। नल जल की समस्या ये पूरे बिहार का एक बहुत बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं एक सरकार काफ़ी अच्छा प्रयास है, लेकिन बड़ा काम करने के लिए जब आप निकलिएगा तो छोटी मोटी गलतियाँ हो ही जाएगी, बची रह जाती है। तो नल जल का भी समस्या है, इसका भी हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में आप तमाम विद्यालय हैं काटी नगर परिषद के अंतर्गत, जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो उसकी हालत काफ़ी जर्जर है। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में ये समस्या है और उसके बाद योजनाओं का जो वितरण होना चाहिए था, एकदम जेन्युइन पर्सन के पास पहुंचना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं बहुत मतलब लोगों के साथ गलत किया गया है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। चलिए, मतलब आपका कहना है कि आपने पूरा मैप तैयार करके रखा है, आपके पिताजी जनसंपर्क अभियान आप सभी लोग चला रहे हैं, पूरा परिवार मिल करके ये सारे समस्या का समाधान आप निकालते हैं। आपका कहने का मतलब अगर जीतते हैं तो, है ना? तो बिल्कुल जीतने के बाद तो हमारे के बाद सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आपके पिताजी, क्या कहिएगा आप उसको? आप उनके बेटे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, उनका लक्ष्य है, वो बराबर बात करते हैं, शिक्षा की बात ज़्यादा करते हैं। शिक्षा और संस्कार, इसकी बात वो बराबर किया करते हैं लोगों के बीच और शिक्षा और संस्कार के माध्यम से ही पिताजी ने एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। पूरे नगर पंचायत ही नहीं, नगर परिषद ही नहीं, पूरे प्रखंड भर में उनका नाम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए और संस्कार के क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है। तो निश्चित रूप से जब हम जीत करके आएंगे तो शिक्षा और संस्कार देने का काम किया जाएगा, युवाओं को गलत दिशा में भटकने से रोकने का काम किया जाएगा। देखिए, हम भी एक युवा है, हमारी पढ़ाई लिखाई MSc LLB हुई है, तो हम जानते हैं कि युवाओं का लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस दिशा में युवाओं को जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से मेरे पिताजी एक अनुभवी चेहरे हैं। उन्होंने 20 वर्षों तक नगर पंचायत में पार्षद के रूप में और 3 बार उपाध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया है। तो एक एक चीज़ की बारीकी को वो समझते हैं और युवा साथियों का जिस तरीके से हमको खासकर प्यार मिला है एक युवा होने के नाते और एक शिक्षित युवा होने के नाते, चूँकि MSc LLB आपको बताया है, एक शिक्षित युवा के साथ होने के नाते और काफ़ी अच्छा हमको युवाओं का सपोर्ट मिला है, खासकर उन युवाओं का जो पढ़े लिखे हैं। गांव में या फिर किसी क्षेत्र में चले जाइए, युवाओं के अंदर एक अलग सा जो जुनून है, वो सभी युवा हमसे जुड़े हुए हैं। और आज ही नहीं, आपको बता देना चाहते हैं, 10 से 12 वर्षों का हमने भी राजनीति में संघर्ष किया है। उस संघर्ष के बदौलत हमने कहीं ना कहीं युवाओं के दिलों में एक स्थान बनाने का काम किया है। उसी स्थान के बदौलत आज हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। चलिए, क्या है आपका, इसको दिखाइए दर्शकों को, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है आपकी? जनता से यही अपील है, खास करके देखिए, ये नगर परिषद का चुनाव है, ये पंचायतों का चुनाव नहीं है। और नगर परिषद में जो अनुभवी चेहरा है और एक विश्वास किया हुआ चेहरा है, उस चेहरे पर आप लोग विश्वास कीजिए। और जहाँ तक हमारी लड़ाई है, तो हम बार बार एक ही चीज़ को कहते हैं लोगों के बीच कि हमारी लड़ाई पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई ज़मीन के दलालों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई गरीब तबकों को
को प्रत्येक योजना से वंचित करने वाले लोगों के खिलाफ है। तो इन्हीं सभी बिंदु को लेकर के हम जा रहे हैं। हमारी लड़ाई युवाओं को गलत दिशा में ले जाने वाले युवाओं के खिलाफ है। पहली बार नहीं लड़ रहे ना, पहले से भी पार्षद रहे आपके पिताजी 3 बार? जी, 4 बार पार्षद रहे हैं। चूँकि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है तब से लगातार 3 बार पूर्व के वार्ड 7 से पार्षद हुआ करते थे। चूँकि सेट 17 में जब अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित होता है तो पिताजी 7 के बदले 8 से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से भी चुनाव जीतने का काम किया। और 8 में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। काम का एक उदाहरण हम आपको बता देना चाहते हैं। हमने एक अनूठा काम किया है। हमने मध्य विद्यालय कांटी के थाना के प्रांगण के जो सामने है, आप मीडिया के बंधुओं को, तमाम आपके दर्शकों से अनुरोध करते हैं, खासकर मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करते हैं, एक बार आप कांटी मध्य विद्यालय कांटी कस्बा का विजिट जरूर कीजिए और जो सही है उसको दिखाने का काम कीजिए। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, एक अनूठा विद्यालय बनाने का काम किया है, उसको भौतिक संसाधनों से युक्त करने का काम किया है और बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने का काम किया है, उसमें संस्कार भरने का काम किया है, उसके मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। उसी काम के आधार पर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। तो आपने देखा और सुना, ये महेश प्रसाद शाह के बेटे हैं, लड़के हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग देख लीजिए, बच्चे तक ये पैम्पलेट ले करके कहेंगे कैमरा पर्सन को एक बार दिखाने के लिए कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे सब पैम्पलेट ले करके खड़े हैं। क्या है ये हाथ में? क्या है हाथ में? क्या है? मछली छाप है। क्या करना है इसको? क्या करना है बताओ? क्यों लेके खड़ी हो तुम लोग कागज? हाँ, जिताना है। जिताना है? किसको जिताना है? हाँ, मछली छाप को जिताना है। अच्छा चलिए, यहाँ कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या कहिएगा, बताइए। आप लोग सब बैठे हम तो यही कहेंगे कि जो भी प्रत्याशी हमारे कांटी समाज मतलब में जो सभापति पद पे जो खड़े हुए हैं, हम तो यही कहेंगे जो भी जीते और हमारे समाज, हमारे कांटी को एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएं। और जो भी अपने कांटी का जो स्थिति भ्रष्टाचार है, बहुत सारे से ब्लॉक क्षेत्र में है, हर जगह पे जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, उसको मुक्त करने का काम करेंगे। हम यही मांग करते हैं जो भी हमारे प्रत्याशी कांटी के जीतते हैं उनसे। क्या बात, आपका क्या कहना है भैया? हम लोग का यही कहना है कि जो अच्छा प्रत्याशी हो वो चुने, जो मैं जी चेहरा देख के नहीं, काम देख के वोट करें, काम है देख के ना? वोट कर रहा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अजय। अजय, किसका मतलब आप लोग इस बार क्या लग रहा है, कितना मतलब क्या लग रहा है, विकास का हर वो चीज सारा कुछ पूरा हो जाएगा? क्या लग रहा है, कितना विश्वास है आपको? देखिए, नगर पंचायत में तो काम हुआ ही है, लेकिन अब जुड़ रहा है तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? अच्छा प्रत्याशी चाहिए। अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं। चलिए, इस वक्त में महेश प्रसाद शाह का जो कैंपेनिंग चल रहा था, उप सभापति उम्मीदवार हैं और यहाँ पे वार्ड 20 में मैं आई हुई थी, जायज़ा ली हूँ। अभी उनसे मैं बात नहीं की हूँ, उनसे भी मैं बात करूँगी कि कितना रिस्पांस उनसे मिल रहा है। फिलहाल मैंने उनके बेटे से बात करा और सारा तस्वीर आपके सामने आपने देखा और सुना। तो आगे भी जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जनसंपर्क अभियान लगातार दिन रात एक हो रखा है। सभी जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ TV20 से। दीजिए इजाज़त निशा को, बहुत बहुत धन्यवाद।